नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आप सभी का स्वागत है फ्लैशबैक में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, धर्मेंद्र आज के समय में बॉलीवुड में हमेशा ही सुर्खियों में है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। तब उनकी हालत ऐसी थी कि उनके पास ना तो पैसे थे, ना ही खाने के लिए खाना। उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई। हालांकि उनका सिलेक्शन डेली हंट से हुआ था, लेकिन डेली हंट का वो मूवी बन नहीं पाया था, जिस वजह से धर्मेंद्र को कई जगह से ठोकरें खानी पड़ी थी और उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि आखिर धर्मेंद्र ने क्या किया, वो कैसे इतने बड़े स्टार बने। तो देखिए हमारा ये प्रोग्राम। किस्सा धर्मेंद्र के स्ट्रगल के दिनों का है। 1995-96 में जब वो पंजाब से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने आए थे। हालांकि वो टैलेंट हंट के जरिए फिल्मों के लिए चुने गए थे, लेकिन हंट जीतने के बाद वो फिल्म बन नहीं पाए। नतीजतन धर्मेंद्र प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों की धूल फाकते रहे। कसरती बदन था, भूख भी ज़्यादा लगती थी। कभी भरपेट खाने को मिल जाता, कभी थोड़ा बहुत, तो कभी एकदम खाली पेट। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन धर्मेंद्र कई दफ्तरों के चक्कर काटते हुए अपने रूम पर पहुंचे। जोरों की भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ नहीं था। ना रूम पर खाना और ना जेब में इतने पैसे कि बाहर जाकर खा सके। धर्मेंद्र अपने एक रूम पार्टनर के साथ रहा करते थे। रूम में पार्टनर का इसबगोल का पैकेट रखा था, जो वो अपना हाजमा ठीक करने के लिए लिया करते थे। भूख से बेहाल धर्मेंद्र को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने इसबगोल का पूरा पैकेट पानी में घोला और पी गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। पेट में जोरों की मरोड़ और फिर एक के बाद एक दस्त हुए। हालत खराब हो गई। रूम पार्टनर ने उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया था। धर्मेंद्र ने पूरा वाकया बताया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, इन्हें दवाई की नहीं, खाने की जरूरत है, खाना खिलाइए। ऐसे फाकों में दिन गुजारते धर्मेंद्र का प्रोड्यूसर हिंगुरानी ने अपने फिल्म में ब्रेक दिया। धीरे धीरे उनका करियर पटरी पर आ गया। धर्मेंद्र पहले फिल्म स्टार और फिर सुपरस्टार बन गए, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर हिंगुरानी के उस एहसान को कभी नहीं भुलाया। अपने बिजी शेड्यूल में भी वो हिंगुरानी की फिल्मों में नाम मात्र की फीस लेकर काम करते थे। कभी उन्हें किसी फिल्म के लिए इनकार नहीं किया। धर्मेंद्र के ऐसे ही कई सारे किस्से हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको उनके और किस्सों के बारे में बताते हैं। धर्मेंद्र ने 70-80 के दशक के बीच ऐसे फिल्मों में काम किया था जिसमें एक्शन हीरो वाले बन गए थे। कई फिल्मों में उन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाई। धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में दिल भी तेरा हम भी तेरा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, पर कामयाबी मिली मीना कुमारी के साथ आई फिल्म फूल और पत्थर से। बॉलीवुड में कैट फाइट के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन धर्मेंद्र उन एक्टर्स में से रहे हैं जिनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि धर्मेंद्र गुस्से से तिलमिला उठे थे। ये किस्सा हुआ अपने जमाने के सुपरस्टार एक्टर रहे राजकुमार के साथ। राजकुमार की शख्सियत ऐसी थी कि वो लोगों के मिजाज को बहुत जल्द ही पहचान जाते थे। अपने जमाने में कई बेहतरीन फिल्में दे चुके राजकुमार अक्सर जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच फर्क समझ नहीं पाते थे। राजकुमार अक्सर जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र कहकर पुकारते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार की इस आदत से धर्मेंद्र काफी गुस्से में आ गए थे। धर्मेंद्र को गुस्से में देखते हुए भी राजकुमार ने कहा कि मेरे लिए चाहे राजेंद्र कुमार हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो या फिर कोई बंदर क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाने के लिए सब बराबर है। राजकुमार के इस बात से धर्मेंद्र काफी गुस्सा हुए थे। कहा जाता है कि उस वक्त बहुत मुश्किल से दोनों की बात हुई थी। दरअसल राजकुमार अक्सर साथी कलाकारों को गलत नाम से बुलाया करते थे और उनकी इस आदत से सभी परेशान रहते थे। वैसे तो दोनों ने एक साथ ज्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन काजल और राज तिलक जैसे फिल्मों में ये दोनों सितारे साफ नजर आए थे। सितारे और उनसे जुड़े विवाद हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, फिर चाहे वो सलमान खान का गुस्सा हो या किसी एक्ट्रेस के नखरे। ऐसे ही कलाकार है धर्मेंद्र जिन्होंने अपनी फिल्मों से फैंस के बीच एक खास जगह बनाई है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब धर्मेंद्र का गुस्सा भी खबरों में बना रहता था। आज से कुछ साल पहले पूरी दुनिया ने धर्मेंद्र का गुस्सा देखा था जब उन्होंने डायरेक्टर सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। जी हाँ, धर्मेंद्र ने फिल्म क्रोधी के सेट पर सुभाष घई को थप्पड़ लगाया था। उस फिल्म में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के अपोजिट कास्ट किया गया था। फिल्म के शूटिंग के समय सुभाष घई ने हेमा को एक सीन के लिए बिकनी पहनने के लिए कहा था, लेकिन हेमा ने ऐसा करने से मना कर दिया था।
जब सुभाष ने आग्रह किया तब हेमा ने स्विमिंग पूल सीन के लिए बिकनी पहन ली, लेकिन ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। धर्मेंद्र ने शूटिंग के दौरान ही सुभाष घई को थप्पड़ लगा दिया। उन्होंने गुस्से में लगातार थप्पड़ मारे। बाद में फिल्म के निर्माता रंजीत ने उनका गुस्सा शांत करवाया, लेकिन धर्मेंद्र ने इस घटना के चलते सुभाष को चेतावनी तक दे दी थी। इस घटना के बाद सुभाष घई काफी घबरा गए थे। उन्होंने घबराहट का आलम ये हो गया था कि उन्होंने फिल्म से वो सीन ही डिलीट करवा दिया। फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा के अलावा जीनत अमान और शशि कपूर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा ही किस्सा एक धर्मेंद्र के रेस्टोरेंट को लेकर आया था, जहां पर बताया था कि हरियाणा के करनाल नगर निगम ने रेस्टोरेंट में निर्माण संबंधी कमियां पाई, जिसके बाद इसे सील करने का आदेश दे दिया। ये रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर करनाल शहर के बाहरी इलाके में बना है। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने बताया कि प्रशासन की तरफ से रेस्टोरेंट को 2 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ही प्रशासन को इसे सील करने का फैसला करना पड़ा। इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने राज्य में मौजूद सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सर्वे का आदेश भी दे दिया। इस रेस्टोरेंट के उद्घाटन के मौके पर धर्मेंद्र ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि गरम धर्म ढाबे की सफलता के बाद वो एक और रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ही मैन। धर्मेंद्र की वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी में उन्होंने काम किया, जिसमें उनकी उस एक्ट को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में थे, जहां पर उन्होंने अपनी अपोजिट एक्ट्रेस को किस किया, जो वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, जिस पर काफी विवाद भी छिड़ा था। लेकिन सभी ने धर्मेंद्र के इस एक्टिंग को, मूवी के एक्टिंग की काफी तारीफ की थी। जिस तरह से धर्मेंद्र ने उस मूवी में अपना रोल निभाया था और दर्शकों को अपनी तरफ खींचा था। तो देखा आपने कि कैसे धर्मेंद्र जैसे ही पंजाब से मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आए थे, तब खाने को पैसे नहीं थे तो उन्होंने दवा खा ली थी। भूख के मारे उन्होंने वो दवा घोला और वो पी गए, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। और हमने आपको धर्मेंद्र से जुड़ी कई सारी दिलचस्प बातें भी बताया कि कैसे उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था, और कैसे जब राजकुमार ने उनका मजाक उड़ाया था तो उन्हें भी कैसे उन्होंने थप्पड़ मारा था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे Next 9 Live। गुड बाय।